हेलो सन, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आप सभी के लिए एक स्टोरी जिनके माध्यम से अगर आपको किसी भी इंग्लिश स्टोरी को पढ़ने नहीं आता है, उच्चारण करने नहीं आता है तथा इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में समझने नहीं आता है, तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, इम्पोर्टेंट एवं खास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको किसी भी वर्ड का उच्चारण करने नहीं आता है तो वो भी करके बता देंगे और साथ ही में उसका मीनिंग भी बता देंगे और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी करके बता देंगे। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप आसानी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। वीडियो को बस आपको शुरू से लास्ट तक देखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो ठीक है। तो देखिए क्या है हमारा टॉपिक, क्या है समझिएगा ध्यान से। तो लिखा हुआ यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ यहाँ पर शेयरिंग। देखिए इसे हम लोग पढ़ते हैं शेयरिंग। क्या पढ़ते हैं? शेयरिंग। और IS है तो इसे हम पढ़ते हैं इज। शेयरिंग इज। और CRI तो केयरिंग पढ़ते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग। इसका मतलब क्या होता है जी, ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो शेयरिंग इज केयरिंग यानी कि साझा करना ही देखभाल है। ठीक है, शेयरिंग मतलब बांटना भी हो समझते हैं, लेकिन यहाँ पर समझ देते हैं साझा करना ही देखभाल है। ठीक है, देखभाल है, याद रखना है। ठीक है, साझा करना ही देखभाल है आज का हमारा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोग को है जो है लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है जी। ठीक है, तो लिखा हुआ ONCE, तो इसे वंश नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? वंश पढ़ना है। ठीक है, C जब भी रहेगा ना उसका चांस स करना है। ठीक है, और THERE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं देयर। ठीक है, और WAS है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वॉच। ओके, और A है तो इसे हम पढ़ते हैं एज, और MISER है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं माइजर। क्या पढ़ते हैं जी? माइजर पढ़ते हैं, माइसर नहीं पढ़ना है। यहाँ पर AC का चांस ज होता है। नेम्ड, इसे हम लोग पढ़ेंगे नेम्ड। ठीक है, और HARRY है तो इसे पढ़ते हैं हम लोग हैरी। ओके, अब इन सभी का मतलब क्या होगा वो भी समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो वंस मतलब क्या होता है? एक बार। क्या होता है जी? एक बार। ठीक है, देर मतलब होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पर देर का कोई मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, वॉच का मतलब होता है था, ए का मतलब एक, माइजर मतलब होता है कंजूस। क्या होता है जी? कंजूस होता है, याद रखना है। माइजर मतलब होता है कंजूस। ओके, और नेम्ड मतलब नाम था हैरी। हैरी क्या नाम था? यहाँ पर हैरी नाम था किसी व्यक्ति का। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा? इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समझिए। वंस देयर वॉज ए माइजर। ठीक है, यानी कि एक बार एक कंजूस रहता था, नेम्ड हैरी, जिसका नाम हैरी था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या लिखा हुआ है जी, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है जी? ही। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? ही नेवर शेयर्ड एनीथिंग। ANY है तो एनी, और THING से थिंग तो हो गया एनीथिंग। ठीक है, विद एनीवन। ठीक है, एनीवन। अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो समझिए ध्यान से। ठीक है, तो ही, क्या लिखा हुआ? ही यानी कि वह। ठीक है, या वह नेवर मतलब कभी नहीं, वह कभी नहीं शेयर यानी कि बांटता था। ठीक है, बांटता या साझा करता था। एनीथिंग यानी कि कुछ भी। विथ मतलब के साथ। एनीवन मतलब किसी के साथ। ठीक है, किसी या कोई। अब इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा समझिए ध्यान से। ठीक है, क्या होगा जी? ही नेवर शेयर यानी कि वह कभी साझा नहीं करता था। एनीथिंग यानी कि कुछ भी, वह कुछ भी कभी भी साझा नहीं करता था। विथ एनीवन यानी कि वह किसी के साथ कभी भी कुछ भी शेयर नहीं करता था, यानी कि बांटता नहीं था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, है ना। तो क्या होता है आगे जी, देखिए समझिए। ठीक है, तो लिखा हुआ वन डे when he was walking। ठीक है, वॉकिंग नहीं पढ़ना है, थ्रू पढ़ सकते हैं या थ्रो भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, स्ट्रीट। ठीक है, स्ट्रीट। he saw
ए सेंट, ही सॉ ए सेंट। ओके, अब इन सभी का मतलब क्या होता है जी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो वन मतलब क्या होता है, एक, डे मतलब दिन, एक दिन, जब, वेन मतलब क्या होता है, जब, ही मतलब वह, एक दिन जब वह था, वह मतलब था होता है, वॉकिंग मतलब टहल रहा, टहल रहा था, ठीक है। थ्रू मतलब के द्वारा होता है, के द्वारा, ठीक है। स्ट्रीट मतलब गली, ठीक है। ही मतलब वह, उसने भी बोल सकते हैं। सो मतलब देखा, क्योंकि भर का दूसरा रूप है, ठीक है। ए मतलब एक, शॉर्ट मतलब सेंट मतलब साधु, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, समझिएगा क्या होगा। वन डे यानी कि एक दिन, वेन ही वॉज वॉकिंग, जब वह टहल रहा था, थ्रू स्ट्रीट यानी कि गलियों में टहल रहा था, ही सॉ ए सेंट यानी कि उसने एक साधु को देखा, ठीक है। किसके बारे में, हैरी ने एक साधु को देखा। अब आगे क्या होता है जी, ध्यान से समझिए, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ यहाँ पर when the saint was offered food, ठीक है, he gave it to the birds, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, एंड द एनिमल्स एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट among द पीपल, ठीक है। सीटिंग विद हिम, ओके। अब इन सभी का मतलब क्या होता है जी, ध्यान से समझ लीजिए, है ना। तो क्या होता है वो मतलब समझिए ध्यान से। तो क्या है यहाँ पर, वैन मतलब जब द सेंट यानी कि साधु, जब साधु वॉज मतलब था, ऑफर्ड यानी कि मौका होता है, ऑफर मतलब, फूड मतलब भोजन, वेन द सेंट वॉज ऑफर्ड फूड यानी कि जब साधु भोजन जो है ऑफर्ड किया, उसे खाने के लिए दिया या मौका दिया खाने के लिए, तो क्या हुआ, आगे क्या लिखा हुआ है, ही मतलब वह, गेव मतलब दिया, इट मतलब इसे, टू द बर्ड्स यानी कि उसने इसे पक्षियों को दे दिया, ठीक है। बर्ड्स मतलब क्या होता है, पक्षियों, ठीक है, उसने पक्षियों को दे दिया। एंड मतलब और, द एनिमल्स यानी कि जानवरों को दे दिया, ठीक है। यानी कि जब साधु, वेन द सेंट वॉज ऑफर्ड फूड यानी कि जब वह मतलब उस आहेरी को जो है साधु भोजन दिया, खाने के लिए ऑफर दिया, तो क्या किया उसने, पक्षियों और जानवरों को दे दिया, ठीक है। एंड मतलब और, वेन देन फिर, और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि बांट दिया क्योंकि भर का दूसरा रूप है, बांट दिया, किसे बांट दिया, आगे बढ़ते हैं समझते हैं, ठीक है। बांट दिया, रेस्ट यानी कि आराम, एवं मतलब के बीच द पीपुल मतलब लोग, ठीक है। यानी कि और लोगों के बीच में बांट दिया। सिटिंग यानी कि बैठना होता है, बैठ रहा होगा यहाँ पर। विथ मतलब के साथ, हिम मतलब उसे या उसका ही बोल सकते हैं, यानी कि लोगों के बीच में, लोगों के साथ उसको जो है बांट दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ जी, समझिएगा ध्यान से। एट लास्ट देयर was nothing left for him। इसका मतलब क्या होता है समझिए। एट लास्ट मतलब आखिरकार या अंततः भी बोल सकते हैं। देयर वॉज नथिंग यानी कि कुछ नहीं लेफ्ट मतलब बचा, ठीक है। फॉर मतलब उसके, सॉरी फॉर मतलब के लिए होता है उसके, अरे यार फॉर मतलब होता है लिए, के लिए बोल सकते हैं, उसी मतलब उसके, ठीक है। यानी कि
एट लास्ट यानी कि आखिरकार, देयर वॉज नथिंग लेफ्ट फॉर हिम यानी कि आखिरकार उसके लिए कुछ नहीं बचा। ठीक है, आगे क्या होता है ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है पैराग्राफ। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है जी यहाँ पर, हैरी गॉट इम्पेशेंट। क्या लिखा हुआ है, इम्पेशेंट। ठीक है, एंड वेंट टू द सेंट एंड आस्क्ड हिम यू डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड वट एवर यू हैड, नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर यू। ठीक है, आगे क्या होता है इसका मतलब भी समझिए और इसका मीनिंग के साथ। ठीक है, तो हैरी गॉट यानी कि हैरी ने पाया, हैरी को मिला या हैरी ने पाया बोल सकते हैं। इम्पेशेंट, वैसे इम्पेशेंट मतलब अधीर होता है। क्या होता है जी, अधीर हो जाना। एंड मतलब और। ठीक है, वेंट मतलब गया। टू द सेंट यानी कि साधु के पास। ठीक है, यानी कि हैरी अधीर हो गया और साधु के पास गया। एंड और आस्क मतलब पूछा उससे, ही मतलब उससे। ठीक है, यू मतलब आप, बांट दिए। क्या होता है, बांट दिए। वॉट एवर मतलब जो कुछ भी। यू मतलब आप। हैड नाउ देयर इज नथिंग। हैड नाउ मतलब अभी था, यानी जो कुछ भी अभी था आपके पास वो बांट दिया। देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर यू मतलब कुछ नहीं बचा। लेफ्ट मतलब बचा। फॉर मतलब के लिए। आपके, यू मतलब आपके, यानी कि आपके लिए कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, है ना। तो लिखा हुआ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, द सेंट रिप्लाइड दैट आई गॉट ए ट्रेजर ऑफ gratitude and joy from all the living beings around, and that was the best return I could get for being in this universe। ठीक है, ये थोड़ा लंबा ही चौड़ा था। अब इसका मतलब समझाएंगे, उसके बाद लास्ट वाला पैराग्राफ को समझाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर जी, ध्यान से समझिएगा, है ना। द सेंट यानी कि साधु, रिप्लाई यानी कि उत्तर दिया। ठीक है, दैट मतलब कि आई गॉट ए ट्रेजर ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि ट्रेजर मतलब होता है बहुत सारा। ग्रेटिट्यूड मतलब खुशी, यानी कि मैंने बहुत सारा खुशी पाया। एंड और जॉय मतलब आनंद। फ्रॉम मतलब से, ऑल मतलब सभी। द लिविंग बींग्स यानी कि जितने भी जीवित प्राणी है। अराउंड मतलब चारों ओर। ठीक है, एंड मतलब और। दैट मतलब कि, या वह भी होता है, वह था होता है। वह मतलब द बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। ठीक है,
रिटर्न मतलब वापस। आई कुड गेट फॉर बीइंग इन दिस इनफोर्स, यानी कि कुड मतलब सका होता है, गेट मतलब पाया, फॉर मतलब के लिए, बीइंग मतलब प्राणी, इन मतलब होता है में, दिस मतलब इस, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ठीक है। यानी कि इस यूनिवर्स में जो ब्रह्मांड में जितने ही प्राणी हैं उन सभी के लिए मैं क्या एक सबसे अच्छा रिटर्न यानी कि वापसी पाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है। इसके बाद आपकी छुट्टी होगी। तो लिखा हुआ है हैरी अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ शेयरिंग and decided to share whatever he had with others, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा जी, समझिएगा। हैरी मतलब हैरी होगा क्योंकि नाम है, अंडरस्टूड मतलब समझ गया, द वैल्यू मतलब कीमत, ठीक है, ऑफ मतलब का, शेयरिंग मतलब साझा करने का, यानी कि वह साझा करने का कीमत समझ गया, एंड और डिसाइड यानी कि निर्णय लिया, को शेयर मतलब बांटना होता है, बांटने का निर्णय लिया, वाट मतलब जो कुछ भी ही हैड यानी कि उसके पास था, विथ मतलब अदर्स यानी कि दूसरों के साथ, ठीक है। यानी कि उसके पास जो भी था वो दूसरों के साथ बांटने का निर्णय लिया। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के शानदार से स्टोरी से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए।